हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के थर्ड एपिसोड की रिव्यू कमेंट्री की तरफ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी याद से सब्सक्राइब कर देना। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं जहां हुशियाओ अपनी गन निकाल रहा था, वही अन्निंग उस रूम पर से गुजर कर चली गई, यानी कि वो याओनिंग थी ही नहीं। हुशियाओ अब और भी ज्यादा हैरान था कि अगर वो याओनिंग है ही नहीं तो फिर यहाँ पर क्या कर रही है, जबकि उसके रूम से जो नर्स निकली, हुशियाओ ने उसके हाथ से पेपर ले लिया था और बेइची ने बताया कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो रही है, आप प्लीज जा सकती हैं। उस फॉर्म से पता चला कि वो अन्निंग है और यहाँ पर अपना रेगुलर चेकअप करवाने के लिए आई थी, जो देखने के बाद अब हुशियाओ भी वहाँ से जाने लगा। उसके जाने के बाद वही जिनमिंग नामी लड़का डॉक्टर के रूप में यी होंग के रूम में आता है। पुलिस सर्वेंट को बेहोश करने के बाद वो यी होंग पर चुरियों के वार करने लगा, क्योंकि असल में वो उसे मारने के लिए आया था, लेकिन देखने पर पता चला कि यी होंग तो यहाँ पर है ही नहीं। अब जिनमिंग जान बचाकर वहाँ से भाग निकला, तब तक हुशियाओ भी पहुँच आया, लेकिन अफसोस कि उसे पकड़ नहीं पाता। बेइची कहने लगा कि मास्टरमाइंड जो भी है वो यी होंग को मारना चाहता है और शायद सच में अन्निंग का यहाँ पर आना एक इत्तेफाक था। पर हुशियाओ कहता है कि जो मर्जी हो जाए, याओनिंग को ट्रैक करते रहो, वो हमें जल्दी ही और जरूर मिलेगी। नेक्स्ट सीन में तीचा की बड़ी बहन अब्रॉड से काफी सालों के बाद अपने मायके वापस आई थी और सबके लिए काफी सारे गिफ्ट्स लेकर आई होती है, अपनी मॉम के लिए, डैड के लिए और तीचा के लिए। इवन के तीचा के लिए वो एक ऐसा गिफ्ट भी लेकर आई थी जिससे कि वो जल्दी जल्दी बाप बन पाए, और ये देखकर वो एम्बैरस हो गया था। पर उसकी मॉम को गुस्सा आ जाता है कि इसमें सारी गलती तो इस लड़की की है जो कि हमारे घर पर बोझ बनकर रह गई और हमारे घर को वारिस तक नहीं दे सकती। तीजा की बहन साशा जवाब देते हुए कहती है कि मॉम, अगर ये मुर्गी अंडे नहीं दे सकती तो क्या हुआ, हमें इसे गोश्त के लिए भी अपने घर पर रखना चाहिए, और वैसे भी मैं यहाँ पर इसे बहुत कुछ सिखाने के लिए आई हूँ। दिल ही दिल में सोच रही थी कि देखना मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। इधर अन्निंग भी उसे देखकर स्माइल करती है और दिल ही दिल में सोचने लगी कि तुम्हें भी मैं देख लूंगी कि तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी। आफ्टर दैट साशा का बेटा बाओ खेल रहा था और जैसे ही उसने अन्निंग को आते हुए देखा तो वो जानबूझकर अपना एक खिलौना ऊपर फेंक देता है और फिर उसे कहने लगा कि आंटी, मेरा खिलौना वहाँ पर ऊपर फंस गया है, क्या आप प्लीज उसे उतार दोगी। अन्निंग उसे मना कैसे करती, वो छोटा सा बच्चा जो था वो जल्दी से सीढ़ी लाकर टॉय उतारने के लिए ऊपर चढ़ जाती है। और इधर बाओ सोच रहा था कि मुझे मॉम ने बताया कि इसने हमारी फैमिली से बहुत सारे पैसे लिए हैं, ये बहुत बुरी है, अगर ये यहाँ से चली जाए तो हमारी फैमिली को सारे पैसे वापस मिल जाएंगे, इसलिए वो धक्का देकर उसे गिराने लगा था। लेकिन उसके गिरने से पहले ही हुशियाओ भागते हुए आता है और उसे गिरने से बचा लिया था। इवन के खुद भी उसके साथ गिरने ही वाला होता है, पर उसे सेफली जमीन तक ले आया। बाओ तो जल्दी जल्दी वहाँ से भाग निकला। इधर अन्निंग उसकी आंखों में देख रही होती है और हुशियाओ बोला कि तुम्हें चोट लग गई है, मैं मरहम लगा देता हूँ। अन्निंग ने उसे मना भी किया, पर वो जबरदस्ती इसे उठाते हुए रूम तक ले आया था और खामोशी से यहाँ पर बैठे रहने के लिए कहता है। इधर अन्निंग दिल ही दिल में सोच रही थी कि आखिर इसकी इंटेंशंस क्या है। हुशियाओ उसके जख्म पर मरहम लगाने लगा और फिर उसे कहता है कि ये मेरा फेलियर है कि मैं तुम्हें इस मुसीबत में पड़ने से रोक नहीं पाया, लेकिन अब से मैं 24 घंटे तुम पर नजर रखूंगा। नेक्स्ट सीन में अन्निंग डिनर की तैयारी कर रही थी और हुशियाओ उसके पास आते हुए कहने लगा कि मैंने आपकी जान बचाई तो आप मेरे साथ एक गिलास ड्रिंक तो कर ही सकती हैं। लेकिन अन्निंग बोली कि इंस्पेक्टर हुशियाओ, जहाँ तक मुझे याद है तो आपने खुद ही कहा था कि ये आपका फेलियर है, और वैसे भी हमारा ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं कि हम एक दूसरे के साथ ड्रिंक करें। इस पर हुशियाओ ने जवाब दिया कि अगर आप चाहो तो हम किसी रिलेशनशिप में आ भी सकते हैं। ये कहते हुए वो इसके करीब आ गया था और अन्निंग सोच रही थी कि ये जानबूझकर मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा है, जो खामखा तो नहीं हो सकता, यानी कि ये मुझसे कुछ न कुछ उगलवाना चाहता है। तभी इसकी नजर पड़ी साशा पे, जो कि अपने बेटे को कुछ पट्टियां पढ़ा रही थी। तब तक डिनर के लिए बाकी सब भी पहुंच जाए और इन दोनों के बीच में मजीद कोई बात नहीं हो पाती। सोंगपा ने हुशियाओ को भी अपने साथ डिनर करने के लिए कहा तो वो भी यहीं पर बैठ जाता है। डिनर के दौरान सभी लोग आपस में बातों में लग गए थे, जबकि साशा दिल ही दिल में कह रही थी कि देखना आज मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ, या तो तुम पूरी तरह जल जाओगी, नहीं तो कम से कम पैरालाइज तो हो ही जाओगी। जो कहने के बाद उसने अपने बेटे को इशारा किया और बाओ जल्दी जल्दी से टेबल के नीचे आ गया था। नीचे आकर वो अन्निंग के कपड़ों को जलाने की कोशिश कर रहा होता है। साशा बड़ी खुश नजर आ रही थी, लेकिन देखते ही देखते सीन बदल गया और वो आग जो अन्निंग के कपड़ों पर लगनी थी वो साशा के कपड़ों पर लग गई, जो देखकर तो वो बहुत ज्यादा डर गई, क्योंकि उसने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। और अन्निंग पर गुस्सा करते हुए कहती है कि ये जरूर तुम्हारा किया
तरह है। अन्निंग भी उसे बहुत मजे से जवाब देते हुए कहने लगी कि तुम और तुम्हारा बेटा दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं और अगर ये नुकसान तुम्हें पहुंच जाए तो तुम्हें गुस्सा आ रहा है। साशा के साथ साथ तीजा भी उस पर भड़क पड़ा था कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बहन के साथ जबान लड़ाओ। उस पर हाथ उठाने ही वाला था, लेकिन तभी उसे याद आया कि वो अब कितनी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है, इसलिए फौरन से अपना हाथ नीचे कर लिया। जबकि अन्निंग उस पर हंसते हुए कहने लगी कि तुम चीटर, अब्यूसिव मामाज बॉय अभी भी इसका साथ दे रहे हो। इसने तुम्हें बाप ना बनने का ताना तक दे दिया और तुम इसे खुश करने के चक्करों में लगे रहना। ये बात तीजा को और भी ज्यादा गुस्सा दिला देती है और अब उसने दोबारा अपना हाथ उठा लिया था। लेकिन अन्निंग जो कि थोड़ा ड्रंक हो चुकी थी, वो गिरने ही वाली होती है, पर होशियाओ ने फौरन उसे पकड़ लिया था और इधर तीजा उसे कहने लगा कि इंस्पेक्टर होशियाओ, वो मेरी बीवी है, तुम किस नाते से उसके साथ खड़े हो। होशियाओ बोला कि इसमें मेरी क्या गलती, तुम्हारी वाइफ ड्रंक हो चुकी है, अगर तुम चाहते हो तो मैं इसे रूम तक छोड़ आता हूँ। लेकिन तीजा जल्दी से आगे आते हुए कहने लगा कि मेरी वाइफ है, मैं खुद ही छोड़ आऊंगा, और फिर उसका हाथ पकड़ते हुए उसे धक्के देते हुए वहाँ से ले जाने लगा। मगर खुद ले जाने के बजाय अंदर आकर गाउजी को पकड़ा देता है कि इसे रूम तक ले जाओ, और गाउजी उसे ले जाने के साथ साथ चाओ चाओ का कुछ इशारा देखता है। इधर होशियाओ खड़ा कुछ सोच रहा था और थोड़ी देर के बाद वो अनिन के रूम में आता है जो कि अपने बेड पर लेटी हुई थी। जरा ऊंची आवाज में कहने लगा कि सोंगपा मेरा दिल जीतने के लिए ये भी कर सकता है, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था। खैर अब जब ये मेरे लिए गिफ्ट है तो मैं इसे देख ही लेता हूँ। अनिन के करीब जाकर उसे अनड्रेस करने की कोशिश कर रहा था, पर उसे इस बात का भी अंदाजा होता है कि अनिन ड्रंक नहीं, शायद इसीलिए ही वो ऊंची आवाज में बोल रहा होता है। फिर जैसे ही उसकी जिप को हाथ लगाया तो अनिन ने उसका हाथ पकड़ लिया था कि ये तुम क्या कर रहे हो, और वो बोला कि ये सवाल तो मेरा होना चाहिए, रात के इस वक्त मेरे बेड पर लेटे हुए तुम मुझसे और क्या एक्सपेक्ट करती हो। अनिन जल्दी से उठते हुए कहने लगी कि ये फैमिली इतनी घटिया होगी कि तुम्हारा दिल जीतने के लिए अपनी बहू तक को तुम्हें गिफ्ट कर दिया, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था। और होशियाओ बोला कि मुझे ब्लेम करने के बजाय उसे ब्लेम करो ना जो तुम्हें यहाँ लेकर आया। अनिन बोली कि तुम में और उनमें कोई फर्क नहीं, तुम भी उनकी तरह ही हो। जिस पर वो आगे बढ़ते हुए कहने लगा कि अगर मैं उनकी तरह का हूँ तो चलो फिर मैं उनकी तरह बिहेव भी कर लूँ। उसे किस करने के लिए उसके करीब आ गया था और अनिन उसे रोकने के लिए कहती है कि मैं तुम्हारी भाभी हूँ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। जबकि होशियाओ बोला कि तुम मेरी भाभी हो भी या नहीं ये तो बाद में पता चलेगा, पर इस वक्त तुम मेरा गिफ्ट हो। अनिन ने जवाब दिया कि लोंगशिंग कंपनी के शेयर्स भी तुम्हारे लिए गिफ्ट है क्या। साथ ही वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देती है जो उसने रिकॉर्ड की थी इसकी और सोंगपा की बातों को। ये सुनने के बाद होशियाओ ने उसके हाथ से फोन छीन लिया था, इवन के वो इसके हाथ पर काठी लगा देती है। कहने लगी कि अगर तुम इसको डिलीट भी कर दो तो मेरे पास इसका बैकअप है। और होशियाओ कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये रिकॉर्डिंग मेरा कुछ बिगाड़ देगी। वो बोली कि तुम्हारा कुछ बिगाड़ती है या नहीं, लेकिन जो तुम प्लान कर रहे हो उसे जरूर बिगाड़ देगा। जिसके बाद होशियाओ ने इसका हाथ छोड़ दिया और ये अपना फोन लेकर वहाँ से चली गई। नेक्स्ट सीन में साशा अपने मॉम डैड के पास एक बड़ी न्यूज लेकर आती है कि मॉम डैड ये देखो। उन्होंने जब पिक्चर्स देखी तो कहने लगे कि ये तो अनिंग है, लेकिन इसके कपड़े और वाइब्स तो बिल्कुल ही डिफरेंट। साशा ने जवाब दिया कि ये अनिंग नहीं है बल्कि चिन्योवान गैंग की यंग लेडी याओनिंग है जो कि बिल्कुल ही अनिंग की तरह दिखती है। पर इससे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इसका एक्सीडेंट भी उसी दिन हुआ था जिस दिन के अनिंग का। अब जिसे हम एमीजिया वाली अनिंग समझ रहे हैं, हो सकता है कि वो चेंज पर्सनैलिटी के साथ कोई चेंज पर्सन ही हो। मॉम डैड भी सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे कि क्या ऐसा हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में बाओ अनिन के पास पेस्ट्रीज लेकर आया कि ये मैंने अपने हाथ से बनाई है। मैं जानता हूँ कि मैंने कल बहुत बुरा किया था, मैं उसके लिए आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, प्लीज ये पेस्ट्री एक्सेप्ट कर लें। अनिंग ने उसे जवाब दिया कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, बस आइंदा इस तरह का काम मत करना, और उसे पेस्ट्री भी नहीं लेती। इस वजह से बाओ ने रोना शुरू कर दिया और जब उसकी मम्मी आई तो वो कहता है कि मम्मी देखे ना, मैं इनसे माफी मांग रहा हूँ लेकिन आंटी मुझे माफ नहीं कर रही और ना ही ये पेस्ट्री एक्सेप्ट कर रही है। साशा अब उसे आराम से समझाने लगी कि देखो अनिंग, हम फैमिली है, तुम्हें इसे माफ कर देना चाहिए और ये पेस्ट्री इसने तुम्हारे लिए इतने प्यार से बनाई। अनिंग ने भी अब वो पेस्ट्री ले ली थी और उसे टेस्ट करने लगी, जबकि इधर साशा दिल ही दिल में कहती है कि अनिंग को स्ट्रॉबेरी से एलर्जी थी, अगर ये पेस्ट्री खाने से तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ तो फिर तुम अनिंग हो ही नहीं। जबकि हम उधर देखते हैं कि अनिंग को खारिश होना शुरू हो गई थी। वो जल्दी ही अपने हाथ खुजलाते हुए रूम की तरफ जाने लगी और जैसे ही वो स्टेयर से ऊपर आई तो उसके सामने इंस्पेक्टर होशियाओ खड़ा था जो उसको जबरदस्ती उठाते हुए अपने रूम में
ले आया। अनिन बोली कि ये तुम क्या कर रहे हो, कुछ ज्यादा ही बोल्ड नहीं हो गए? तुम्हें इस बात का डर भी नहीं रहा कि मैं सबको बुला लूंगी यहाँ पर और वो क्या सोचेंगे कि तुम अपनी भाभी के साथ फ्लर्ट कर रहे हो? होशियाओ बोला कि मेरे सामने नाटक करना बंद करो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम मेरे रूम से अनिन की फाइल लेकर जाओगी और मुझे पता तक नहीं चलेगा? फ्लैशबैक के सीन से हम देखते हैं कि रात को जब अनिन होशियाओ के रूम से जा रही थी तो उसने जाते जाते एक फाइल उठा ली, पर होशियाओ को इस बारे में पता चल चुका था। प्रेजेंट में अनिन उसे एक्सप्लेन करते हुए कहने लगी कि अगर उस फाइल के थ्रू मैं अपने पास्ट के बारे में जानना चाहती हूँ तो इसमें बुरा ही क्या है? लेकिन होशियाओ ने जवाब दिया, तो फिर तुम अपनी इस फेक एलर्जी को कैसे एक्सप्लेन करोगी? वो बोली कि क्या मतलब, कहना क्या चाहते हो? जिसके बाद होशियाओ पानी से उसका हाथ धो देता है, जिससे वो एलर्जी के निशान चले गए। यानी कि एलर्जी थी ही नहीं, वो सिर्फ एलर्जी होने का नाटक कर रही थी। अनिन को इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। वो गुस्से में अपना हाथ खींच लेती है, जिसकी वजह से पानी से वो दोनों ही गीले हो गए। इधर अनिन की शर्ट में से बॉडी सी थ्रू होने लगी थी और होशियाओ की उस पर नजर पड़ गई। अनिन को इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उसे डांटते हुए कहने लगी कि अगर आइंदा इस तरह तुमने मुझ पर नजरें डाली तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगी। गुस्से में वहाँ से चली गई और होशियाओ उसे घूरता रहा। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।